दोबारा कंटिन्यू करते हैं वीडियो। मुमताज़ भाई, पेयरिंग आपने बता दी, न्यू फेंसर को कहाँ से शुरू करना चाहिए इस वक्त, या पुराना ब्रीडर है उसके लिए भी आपने अच्छी पेयरिंग बता दी, लोटिनो ऑफलाइन की या क्रीमिनो ऑफलाइन की। अब ये बताएं, जो मेजॉरिटी हम लोगों का भी सवाल है और बहुत सारे ब्रीडर्स का, छोटे बड़े ब्रीडर्स का सवाल है जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंटें लगा दी थी, कुछ लोगों ने अपने जेवर बेच के लगाए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिपेंडेड ही जो है वो बर्ड्स के कारोबार पे थे। मुमताज़ भाई, वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है आने वाले साल में या उसके बाद कब इसमें जो है रेटों में इम्प्रूवमेंट आएगी, कब स्टेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर, ताकि लोग उस हिसाब से जो है अपनी सारी चीज़ें लेके चलें। साद भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये इस वक्त हर बंदा के ज़ुबान पे यही सवाल है और एक पैनिक है मार्केट के अंदर कि रेट कब इंक्रीज़ होगा। देखिए सर, रेट इंक्रीज़ होना मेरे हाथ में नहीं ना आपके हाथ में है, वो सप्लाई एंड डिमांड के हाथ में है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो वो मैं एक मैसेज भी दूंगा न्यू फेंसर को। हमारे जितने भी लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर पहले जितने भी लोग आए थे, उन्होंने अपनी मार्केटिंग सही नहीं किया। उन्होंने, आप देखें कि हमारे कराची के अंदर आप मुझे कुछ ऐसे लोगों का गिनती में चल के हाथ गिनेंगे कि हम बता देंगे कि ये लोगों ने अपनी मार्केटिंग अच्छी की हुई है। मगर आप यही चले जाए पंजाब साइड में, हर एक बंदा अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी मैसेजेस की तरह, अपने फेसबुक के थ्रू, अपने ट्विटर्स के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपना टिकटॉक के थ्रू अपनी वीडियोस, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये मार्केटिंग करने से उनकी सेलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, जो हम और आप नहीं करते। हमें अपनी मार्केट को वसी करना है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास भी क्वालिटीज़ बर्ड है। एक तो नंबर 1 फैक्टर हुए। नंबर 2 फैक्टर हमारे पास है कि हमने कभी भी बर्ड जो ब्रीड कराया है ये सोच के नहीं कराया है कि हमें एज अ हॉबीस्ट या एज अ बिजनेस हमने इस फील्ड के अंदर है। सबसे पहले आपको ये सोच लेना चाहिए, कोई भी कारोबार या कोई भी इन्वेस्टर, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी काम में आपको, तो 6 महीना साल भर आपको कोई रिटर्न फंडिंग नहीं देता। उसके साथ साथ आप जब अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, उसके साथ साथ आप उसको डिज़ाइड लेने के बाद अपनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं, फिर पता चलता है कि हम उस वक्त तक जाते जाते हमारा रेट डाउन हो गया। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, या आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। एक एग्जांपल, आपने एक बर्ड अवेल किया कि 10,000 रुपये का वो बर्ड है। जब आप उसको ब्रीड लेने में कामयाब हो गए, क्योंकि ब्रीड्स कराना भी एक आर्ट्स है। ब्रीड आने के बाद बच्चे आने के बाद बच्चों को सेल्फ करना, प्रॉपर सेल्फ होने के बाद उसको सेपरेट करके सेल करना भी एक आर्ट्स है। ये 3-4 मरहला है, इससे बंदा गुजरता है जब तक पता चला रेट नीचे आ गया। फॉर एग्जांपल, आपने एक बर्ड लिया 10,000 का, वो बर्ड हो जाता 2,000 का। जिस तरीके से एक अल्बाइनोस का आज मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में 17-18 हज़ार रुपये का अल्बाइनो का पट्ठा बिकता था, अब आ गया आपका मोर देन 5,000, 4,000, 6,000 रुपये का। तो आप उस वक्त आप उसको जाइएगा नंबर ऑफ गेम के ऊपर। आप बोलेंगे नंबर ऑफ गेम कैसे मैं बनाऊं? फॉर एग्जांपल, आपने एक पेयर लिया 17,000 रुपये का अल्बाइनोस का पेयर लिया आपने, आज वो बिक रहा है 5,000 रुपये का। आप एक पेयर बेच रहे 5,000 रुपये का, आपने 2 पेयर बेचा 10,000 का, 3 पेयर बेचा आपने 15,000 रुपये का। जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर आ गई। आप खुद सोचिए कि एक पेयर जब ब्रीड करता है पूरा 3 क्लच करता है, मगर हमने क्या किया हुआ वो सबको पता है। पोस्टिंग करवा के हमने ओवर ब्रीड करवा के उसकी मार्केट को ऐसी की तैसी कर दी, फिर अब हम रोते कि रेट गिर गया। तो आप जब 3 ब्रीड कराने के बाद भी आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई है, फिर उसके साथ साथ आपको अपना शेड को अपग्रेड करना, अपने आप को अपग्रेड करना। अपग्रेड कैसे करना कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में ये बर्ड मार्केट ट्रेंड वैल्यूज रहेगी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि डन फेलो का रेट ऊपर चल जाए, आने वाले दिनों में अक्वा के रेट ऊपर चल जाए, आने वाले दिनों में लोटिनोस ऑफलाइन ऊपर चल जाए, आने वाले दिनों में रोजी कोली ऊपर चल जाए, आने वाले दिनों में जावा ऊपर चले जाए, आने वाले दिनों में बजरी ऊपर चल जाए। तो हमें वो टारगेट को लेके चलना पड़ेगा। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया तो बाहर आ गया, फिर उस हिसाब से वो वर्किंग बर्ड आप लें, अवेल करें, ताकि अपने नुकसान को और अपने टाइम इन्वेस्टमेंट को आप कंप्लीट कर सकें। हमें कभी भी वर्किंग के ऊपर हमने डिपेंड ही नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि आगे वाला दिनों में इंटरनेशनली मार्केट के अंदर कौन सा बर्ड इन है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो किसी के पास नहीं है। अगर अब मैं वो बर्ड अवेल करता हूँ तो मुझे 12 लाख का, स्टार्टिंग में आया था 25 लाख रुपए का, अभी इंटरनेशनली प्राइस है उसका 12 लाख रुपया, शिपिंग कॉस्ट डाल के उसमें 14-16 लाख रुपया होगा। जब तक हम वो बर्ड मंगाएंगे, हम जब वो प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में कॉमन हो जाएगा। मगर उस बर्ड को जब नंबर ऑफ बर्ड में ब्रीड करा लेंगे तो अगर वो 2 लाख का भी हो जाएगा ना तो आपके लिए नुकसान नहीं है।
तो एक नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, कोई भी बर्ड वर्किंग करे और नेक्स्ट 2 ईयर की प्लान लेके चले। मेरा जो नेक्स्ट 2 ईयर का प्लान है मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को किसी में मददगार हासिल हो जाए। मैं aqua डनफेलोस के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, aqua इनोस के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, प्योर फिशरीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ और येलो फेस डनफेलोस के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मेरा टारगेट है 2027 में, 2027-2026 में मैं देख रहा हूँ कि मेरा हर बर्ड 1 लाख रुपए का, हाँ वो अभी 16 लाख रुपए का बर्ड हो, मैं देख रहा हूँ 1 लाख रुपए का मेरा बर्ड है येलो फेस ऑफलाइन डनफेलो। अगर मेरे पास नंबर बन गया, 10 बर्ड भी मैंने सेल कर दिया तो 10 लाख रुपए आ गया। क्यों मैं एक बर्ड बेच कर रहूँ, मैं 10 बर्ड बेच कर रहूँ। तो ये एक मेरा प्लान है सर। मुमताज भाई, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी वर्किंग करे वो फ्यूचर के 2 साल आगे का सोच के करे, एग्जैक्टली, बजाय इसके कि जो महंगा हो रहा है वो अभी लोग ले लेते हैं। एग्जैक्टली, जैसे जो चीज़ महंगी हो रही है, फिंच महंगी होने लगी तो लोगों ने वो लेने सर लगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2-3 महीने पहले की बात है, स्टिल अभी भी मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 कॉल आता है, सर aqua चाहिए, aqua चाहिए। जब aqua का रेट नीचे आया, लोग कह रहे हैं यार 70,000 बहुत महंगा है, 50,000 बहुत महंगा है और इससे कम में आ गया, इससे कम में आ गया, क्योंकि पैनिक था मार्केट के अंदर, लोगों ने नहीं लगाया। इस हो के शिपमेंट क्लोज हो गई, शिपमेंट नहीं आ रही अब, aqua की शिपमेंट या किसी भी शिपमेंट अब नहीं आ रही है, क्योंकि शिपर को भी पता है कि इस वक्त अगर मैं एक बर्ड की मार्केट वैल्यू से 50,000 तो मैं 1 लाख में नहीं बेच पाऊँगा उसको, क्योंकि उसका वो प्रॉफिट है। इंटरनेशनली वो 50,000 का है। अभी वो लोकली डिमांड इतनी आ गई aqua की, तो वो ऑलरेडी वो 70 से वो 1 लाख रुपये में स्विच कर गई है। लोग aqua मांग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लोगों ने aqua लगाया था अभी, हाँ अब महंगा होना शुरू हो गया। अब महंगा होना स्टार्ट हो गया। और aqua मैं ये देख रहा हूँ कि आपके डनफेलो में स्विच होगा, aqua इनोस के अंदर जा रहा, aqua पैलेट्स के अंदर जा रहा, aqua येलो फेस के अंदर जा रहा, aqua हर बर्ड के अंदर स्विच हो रहा है। यहाँ इवन दो कि डाइल्यूट aqua भी आ चुका है और aqua फेलोज के अंदर भी आ चुका है। तो aqua म्यूटेशन जो है ना, वो आपका गेम चेंजर बर्ड है। जो अगला आपका अप्लायंस है ना, वो aqua अप्लायंस जाएगा इस दफ़ा। इस जिसने aqua के ऊपर काम कर लिया वो आने वाला दिनों में 2026 तक कमाएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई भी म्यूटेशन है ना 1 से 2 साल तक वो अच्छा रेट रहता है। उसके बाद जब बल्क क्वांटिटी में ब्रीड हो जाता है, लाइक क्रिमिनो डेकिनोस 2016 से मैंने उसको देखा है, आज 2024 में बैठे हुए 8 साल हो गया, तो पूरे पाकिस्तान से हर घर से निकल रहा वो, ठीक है। तो इसी तरह जब aqua उस लेवल पे जाएगा तो उसकी प्राइस आ जाएगी 20,000 25,000 में। क्यों ना हम अभी से उसके ऊपर वर्किंग करके आने वाले दिनों में अर्न करके अपना अल्लाह खैर सल्ला सर। ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद किसी का हो तो पूछ लीजिएगा। आपको क्या लगता है जो अभी सीज़न चल रहा है, जैसे आपने देखा कि सीज़न हुआ है बहुत लेट स्टार्ट, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने ब्रीडर हैं, उन्होंने नवंबर में लगाई है, जाके नवंबर के भी एंड में बॉक्स वगैरह लगाया, मटकियाँ लगाई हैं, और फेब तक लगता है कि सीज़न एंड हो जाएगा। तो इस दफ़ा क्या लगता है कितनी प्रोडक्शन आने वाली है? सर इवन दो कि मैं अपनी बात करूं, मैं अभी रिसेंटली लास्ट मंथ उम्रे से आया हूं, तो मैंने उसी वक्त कुछ पेयर को अपना बॉक्स दिया और अभी अंडे आना स्टार्ट हुए, और कुछ पेयर मेरे जो मैं उम्रे से पहले से जाने से पहले लगाया तो उसमें बच्चे आ गए। तो स्टिल वेदर ऑफ कंडीशन ऑफ जो है कराची का ना, अभी भी उस लिहाज से सर्दी या उस लिहाज से स्टेबिलिटी नहीं आई है। ह्यूमिडिटी आप देख ले, कभी शूट कभी लो कभी डाउन चल रहा है। एमरी अंडे के बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह का डेट इन शेल का रेशो बहुत ज़्यादा है। रेड आइस बच्चे सर्वाइवल रेशो आ ही रही है, हैच होते ही आपका बच्चा 1 से 2 दिन के अंदर एक्सपायर हो जा रहा है। तो मैं इस साल मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 1 से 2 क्लच भी अगर प्रॉपर आ गया ना तो बहुत अच्छा है मेरे नज़र में। और जब प्रोडक्शन कम आएगी तो मार्केट आपके स्टेबल होगी सर। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियोस जो हजरात देख रहे हैं, कोशिश करें फोस्टर पे आप ना जाएं। फोस्टर से इस साल आप बिल्कुल अपने आप को आसाना कर लें, बिल्कुल पीछे हट जाएं। उसके पेरेंट्स को उसके बच्चों को पालने दें। एक दफ़ा इस साल आप करके देखें मेरे कहने पे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से आपको गुमान नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि एक बर्ड से मैंने 7 क्लच ले लिया वो आपका महारत है। महारत ये नहीं है, महारत ये है कि अल्लाह ताला आपको रिस्क देंगे, कहीं ना कहीं से देंगे, मगर आप मार्केट को स्टेबल करने में अपना रोल अदा करें साहब। अगर आपने क्रीमनोस ब्रीड करा रहे तो सिर्फ 2 क्लच लें, अगर अल्बाइनोस ब्रीड करा रहे तो 2 क्लच लें। इससे होगा क्या, जब एक प्रोडक्शन आ रही थी 1000 बर्ड की, अब वो प्रोडक्शन आएगी 500 बर्ड और डिमांड है हमारे 700 बर्ड का, तो रेट इंक्रीज होगा, उससे सबका फायदा है सर। अच्छा, मैं कंटिन्यू करना, कुछ आपसे बात सवाल भी हो जाएगा इसमें, जो अभी वापस पूछना चाह रहा हूँ। देखें मार्केट में इस वक्त लोग घूम रहे हैं, माल सस्ता बिक रहा है, ठीक है। मैंने उस दिन एक वीडियो देखी, जैसे आपसे मेरी मुलाकात लास्ट टाइम जो हुई थी आपके घर पे,
आपके शर्ट पे। तो एक हमारी रेट की बात चली थी क्रीमिनो की, 7 से 10 हज़ार के दरमियान का रेट कम से कम चल रहा था अच्छे ब्रीडर के पास। मार्केट के अंदर मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी भाई, वो बता रहा था भाई किसी ने बोला क्रीमिनो शॉर्ट हो गया है। बेसिकली क्रीमिनो शॉर्ट है मार्केट में, ब्रीडर पे नज़र नहीं आ रहा। ब्रीडर माल मतलब जो 8 महीने 6-9 महीने का बच्चा है वो नज़र नहीं आ रहा। मगर उन्होंने एक बात बोली कि देखो आप बोल लो माल शॉर्ट हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखने के बाद मुमताज़ भाई उन्होंने ये भी दिखाया कि कोई बंदा 6 हज़ार में जोड़ा बेच रहा है, कोई 7 हज़ार में जोड़ा बेच रहा है, कोई 5 हज़ार में जोड़ा बेच रहा है। तो उस पर एक सेलर ने कहा भाई मैंने आज 7 हज़ार के साथ पीस बेचा है, तो हमें आप सपोर्ट तो करें। तो इसमें आपको क्या लगता है जो मार्केट घूम के यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं उसकी भी गलती है? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर मेरी बातों से उन भाई लोग का दिल आज़ारी होगा तो उससे पहले इस टाइम मैं माज़रत चाहता हूँ भाई, पहले मैं माज़रत कर ले रहा हूँ कि इसमें लोग कहते हैं कि ब्रीडर का बहुत बड़ा हाथ है, मगर मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा हाथ यूट्यूबर हजरात का भी है। अभी बहुत सारे ऐसे चैनल्स वाले हैं जो ऑफरों का वीडियोस लगा रहे हैं कि एक पे एक धमाका ऑफर, ठीक है, 7,000 रुपए के 3 पेयर बिक रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि वो कह रहे कि मैं लोगों के लिए इस्लाह कर रहा हूँ, लोगों को सस्ता बर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लिया कि आप लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, मगर आपने कभी बिजनेस डायमेंशन देखा कि आपको वो बर्ड कितने का पड़ रहा है? आप सच बताओ, आप सच बोल के काम करो। आपको अल्बिनो 12,000-15,000 रुपये का पर पीस, 1200-1500 रुपये का पर पीस मिल रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है? दुनिया को पता, पंजाब से आ रहा है, ठीक है ना, माजरत सर, ठीक है। उसके बाद आप ऑफर लगाते 5,000 रुपये का मक्खन मलाई के नाम से आप लोगों को आप दे रहे हैं बर्ड, ठीक है। उसमें ना आपको जेनेटिक का नहीं पता, ना ब्लड लाइन का पता, ना आपको ये नहीं पता कि वो कौन से जीन कैरियर है, ना वो पॉक्स कैरियर है, पोलोमा है, व्हाटएवर। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आ चुके हैं। इवन दो कि बहुत सारे हजरात ऐसे घर जा जाके कि वो वीडियोस बना रहे हैं कि एक पे एक धमाका ऑफर। और अमूमन जितने भी यूट्यूबर जो संडे वाले दिन, आज इवन दो कि आज मार्केट के अंदर लोग होंगे, एक ही चेहरा आ रहा होगा। अगर वो लबर्ड्स वाले हैं तो एक ही चेहरा आ रहा, अगर वो फिंचेस वाले तो एक ही चेहरा आ रहा, अगर वो जावा वाले तो एक ही चेहरा आ रहा। तो क्यों ना आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो, क्यों ना आप अपनी ज़ात से जो फेंसर को प्रमोट करो, उनके घर जाएं, आप अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम कर लें। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हजरात है कि वो हमसे डिमांड भी करते हैं कि मेरा पैसा इतना चार्ज है, हाँ, मैं इतना वीडियोस लेता हूँ, मैं आपकी मार्केटिंग करूँगा। ठीक है, मार्केटिंग करने में आपका हक है, मैं ये भी कह रहा हूँ उनका हक है, वो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी मार्केटिंग करके आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उनका हक बनता है जो जायज़ आप उनको दें, क्योंकि कोई भी इंसान फी सबीलिल्लाह काम नहीं करता सर, बिल्कुल, ठीक है, गिव एंड टेक वाली बात होती है। मगर मैं ये एक मैसेज देता हूँ उन यूट्यूबर हजरात से, खुदारा आप उन भाई लोगों की प्रमोशन करें जो इस फील्ड में नए हैं, जो बिल्कुल नए सीरियल तौर पे इस साल उन्होंने बर्ड ब्रीड कराया, उनकी बर्ड सेल करने में आप अपना रोल अदा करें। जब वो बर्ड सेल होगा, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो अल्लाह ताला आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा पता नहीं चलेगा। मगर आप देखें, अगर एक लबर्ड्स वाला है XYZ, वो बार बार वही घूम के आ जा रहा, एक जावा वाला है वही बार बार घूम के आ जा रहा, आज मैंने, और उसमें सोने में सुहागा उनका नंबर आप कोड करते हो, और उस पे सोने का सुहागा एक दिन पहले रेट आ जाते हैं, इतवार आया नहीं, रेट पहले आ गए। सर चाहिए बस सिर्फ सर मैं क्या कह सकता हूँ कि देखिए, व्यूज़ तो अलग सी बात है, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छे लोगों की इस्लाह वाली बातें करेंगे तो लोग आपको व्यूज़ देंगे। वो कहते हैं ना कि आपकी कम्युनिकेशन से अंदाज़ा इंसान को लग जाता है कि ये अंदा कैसा है, और इसको मेरे दिल में लाइक करना है तो मैं लाइक का बटन मेरा खुद ब खुद हाथ में चला जाएगा, मेरे व्यूज़ मिल जाएगा। सर हमारे चैनल कोई मार्केट की वीडियो नहीं बनाते, अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो मार्केट की, एक वीडियो की नहीं है मार्केट की, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग लाइक करते हैं, व्यूज़ देते हैं। सर ये देखिए, ये आपका उसने अखलाक है, ठीक है। आज मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्किल, आपकी गैदरिंग को देख के मुझे अच्छा लगा कि आप अच्छा एक रोल अदा कर रहे हैं, एक फेंसर को प्रमोट कर रहे हैं, न्यू फेंसर के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, बर्ड्स के जेनेटिक के हवाले से बात उठा रहे हैं। ये सारी कंटेंट होनी चाहिए ना मार्केट के अंदर जाके। सर ये फिंच कितने का, अच्छा ये ईमो है, फला है, XYZ है, ये पेस्टल जावा आ गया, फोन अगार्ड आ गया, ये आ गया, ये नहीं पता कि कहाँ से आया, ठीक है। वो ट्रेडर हजरात कहाँ से ला रहा हो, कितने का बेच रहा है, ये नहीं पता उनको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पेलफेलो का स्प्लिट है, सर ये इतने का ऑफर लगा दिया, क्या वो पेलफेलो का स्प्लिट है? क्या वो बंदा अपने घर पे ब्रीड करवा रहा है? ठीक है, आप बहुत 5 फिंगर इज नॉट इक्वल। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत है, मैं बेच रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि मेरी मार्केट नहीं है, और मेरी ज़रूरत है मैं ले रहा हूँ, ले रहे हैं आप। मगर
मैं ये साथ साथ ये चीज़ कहना चाहता हूँ उन भाई को कि एक दफ़ा किसी एक छोटे बंदे को भी तो प्रमोट कर दो, घर पे छोटा सा सेटअप लगा उसके पास चले जाओ। उसके पास जाओ। अच्छा यही चीज़ ना मुमताज़ भाई रिकॉर्ड पे मौजूद है हमारे चैनल पे। जब डे फर्स्ट वीडियो बनाई थी हमने उसी टाइम बोला था कि किसी को वीडियो बनानी है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, मार्केट में नहीं जाएंगे लोगों को प्रमोट करने, ठीक है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये है कि रेट जो है ना सबसे ज़्यादा ख़राब ही ऐसी हो रहा है, जब आप रेट दिखाओगे नहीं मार्केट का, लोगों को पता क्या चलेगा रेट क्या है। लोग रेट देख के ही रेट लगाते हैं कि भाई ये रेट है, आज का ये रेट है। नहीं मैं आपको बताऊं, देखिए आपके बाद मैं इसको एलिब्रेट करूँगा थोड़ा सा। हो क्या रहा है मुमताज़ भाई, एक बंदा यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है रात को कि भाई फलां चीज़ इतने की, फलां चीज़ इतने की, फलां चीज़ इतने की। अब आपने और मैंने क्रीमिनो या डेकिनो या अल्बिनो रेड आई यही प्रोड्यूस किया, चलो कमर्शियल मार्केट है, कमर्शियल चीज़ प्रोड्यूस की। मैंने बैठ के हिसाब बनाया, कम से कम जैसा मैं खुराक दे रहा हूँ, मैं हफ्ते में कम से कम भी मेरे शेड में स्क्रो का कहीं जोड़ा लगा हुआ है, आपको पता है, आपने देखा। मैं अंडा चला रहा हूँ हफ्ते में 2 दिन अंडा चल रहा है। इस वक्त 360 रुपये दर्जन अंडा है और कम से कम 2 दर्जन अंडा डल रहा है। अब हिसाब बना है। अच्छा पानी है, दाना है, दाना भी कौन सा दे रहे हैं, 100 रुपये वाला, मैं दे रहा हूँ 200 रुपये वाला दाना। मुझे पता है मेरी चीज़ की कॉस्ट भी क्या आ रही है, अब मैं उसको 1000 में कैसे बेचूँ। सर देखिए वो आपका उसने इखलाक है और अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि परिंदों का भी उसी तरह ख्याल रखना जिस तरह आप अपना ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आप जब अच्छी डाइट प्लान करेंगे, बर्ड की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को अच्छे रखेंगे, बर्ड फिट होगा तो आपका बर्ड आपका पहचान बनेगा, ठीक है। मगर मार्केट में ये नहीं होता है कि मार्केट में कहाँ से बर्ड आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जब आप मार्केट से बर्ड लेके भी आते तो आपको पता है कि बहुत टाइम आपको उसको क्वारंटाइन कराने के बाद अपने शेड में इंट्रो करवाने पड़ता है, वरना अदरवाइज अभी पॉक्स के मामलात में कई लोगों का शेड बर्बाद हुआ और कई लोगों ने नुकसान का सहारा लिया। तो इन नुकसान से बचने के लिए बस कोशिश करें, किसी भी बंदे से बर्ड सिलेक्शन करे तो उसके घर जाके और उसकी पूरी चीज़ों देखिए कि उसकी बर्ड रूम उसकी पहचान है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आपका बर्ड और आपका बर्ड रूम से पता चल जाएगा ये बंदा कैसे अपने बर्ड्स को रखता है। तो आप उसकी मीठी मीठी बातों में मत आए, उनको चीज़ों को आजमाएं, फिर आप सिलेक्शन करें, आप ले। मुमताज़ भाई एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए मुमताज़ भाई ने एक वीडियो में बोला था रिंग, क्लोजिंग बर्ड, मतलब मेरे शेड में मेरा क्लोजिंग का है, इनके शेड में इनका क्लोजिंग है, इनके पास इनका क्लोजिंग है। अब कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि अपने नाम का रिंग बना रहे हैं बड़ा, जो एडल्ट परिंदे को पहना देते हैं। वो एक बड़ा मसला है इस वक्त मार्केट में। वो कहते हैं भाई ये मेरा अपने घर की ब्रीड है और मैंने उसको रिंग पहनाया हुआ, देख लें। सर क्लोज रिंग बैंड जो होता है ना वो 4.5 ml का। हाँ, ये जब आप क्लोज रिंग बैंड उतारेंगे तो मुसीबत है, चढ़ाएंगे तो मुसीबत है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि क्लोज रिंग बैंड है या नहीं है। ओपन रिंग जो होता है ना वो देखते ही पता चल जाएगा, जब आप उसको घुमाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके आप उसके लास्ट फिंगर को जब पीछे करेंगे और खींचेंगे पूरा रिंग बाहर आ जाएगा आपका। तो इन चीज़ों को भी देख के आप लें। और सेकंड देखिए एक चीज़ ये होता है कि हाँ फॉर एग्जांपल आप मेरा बर्ड आपने लिया और आपसे सेल नहीं हो रहा, आपका बर्ड मैं लेके सेल करा और मैंने ये बता के दिया कि ये बर्ड मैंने वासिल भाई से लिया, साद भाई से लिया और ये पेडिग्री थी इसकी, ये चीज़ अच्छी है, क्वालिटीज़ है, आप ले सकते हो तो मोस्ट वेलकम आप लें। और ऐसे लोगों की हेल्प करें कि अगर मैं अपने ज़ात से साद भाई का बर्ड को सेल कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो मैं साद भाई की तरफ स्विच कर रहा हूँ, तो आप जाके अवेल करें कि यार उनकी भी कुछ इस्लाह हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से कोई शर्म या कोई ममनी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से ऐसा बात होना चाहिए और एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए हमारे अंदर ना जेलसी है, यार उसका बर्ड बिक रहा है, अबे पक्का इम्पोर्टेड बर्ड होगा, अबे पक्का वो किसी ने से लेके होगा, अबे यार वो तो उधर से लेके आता है, अबे उसका लाइन ऐसा है। कभी यार उसकी मेहनतों को नहीं देखा आपने, कभी उसकी आपने ये नहीं देखा वो दिन रात मेहनत करके उस बर्ड को ब्रीड कराया। उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसके जेब के ऊपर नजर रखते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया कि आप भी मेहनत करो और आज वो मुकाम हासिल करो ना यार, आप क्यों नहीं करते हो? हम लकीर के फ़कीर हैं। अब देखिए पंजाब के अंदर क्या होता है, कुछ भी हो गैदरिंग एक साथ हो जाती है, भले से जितने इख्तलाफात होते हैं वो अपने आप को और अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। मैं एक बर्ड आपसे ले लिया तो फला साद भाई कहता है कि यार उससे क्यों लिया भैया, उसका बर्ड तो ऐसा है। अच्छा यार तू कहाँ हत्ते चढ़ गया, तेरे को उल्टी छुरी से काट लेगा। कभी ये नहीं हुआ कि उसको आके दिल जोई करके बोले नहीं यार ये गलती हो गई, इससे कर लो, इससे इंप्रूवमेंट आ जाएगी आपकी। चले आपके पास नॉलेज है ना, तो आप उसकी इस्लाह करके उसको आप कहें कि इस तरीके से आप अपने आप को काम को इम्प्रूव करें। तो एक छोटा सा मैसेज ये भी था कि हमें अपने आप को इस्लाह करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है सर। अच्छा मुमताज़ भाई आखिरी सवाल कि आपको पता है कि ये हॉबी
म्यूटेशन के हवाले से ना टाइम सेंसिटिव होती जा रही है। जैसे हर म्यूटेशन अपने आप में 2 साल या 3 साल के अरसे तक पीक पे रहती है और फिर नीचे आ जाती है। लाइक मैं एक न्यू फैंसियर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा बजट अच्छा है। होना क्या चाहिए कि मुझे वही चीज़ ख़रीदनी चाहिए जो मैं बेच सकूं मार्केट के अंदर। लेकिन मैं डन फेलोज़, येलो फेलोज़ अगर ख़रीदता हूं तो मेरा कोई नाम नहीं है। मुझे प्रोफाइल बनाने में भी 3-4 साल 5 साल लगने हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं वो बर्ड ख़रीद सकता हूं, ब्रीड करा सकता हूं, लेकिन बेच नहीं सकता। मेरा प्रोफाइल अपग्रेड होने में टाइम लगना है, मुझे मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मैं किस तरह से अपना बर्ड बेच सकता हूँ मार्केट में। देखिए सर, आप जब आपने सवाल किया ना कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी है, प्रोफाइल का मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का प्रोफाइल अच्छा है, ताकि आप एक 2 साल उस जगह में पहुंचने के बजाय 1 साल में आप पहुंच जाए, तो मैं कहूँगा गो हेड, सबसे पहले आप ये काम करें। क्योंकि जब दुनिया इस पे चढ़ रहा हो ना, तो ऑलरेडी आप वहाँ पर चढ़े हुए हो। फिर वहाँ से आप जब किसी को थ्रो करोगे ना, तो आपका पत्थर भी नीचे जाएगा और आपका बर्ड भी वहाँ पर सेल होने में आपका मदद करेगा। आपने सवाल किया कि बर्ड को सेल करने में क्या आपका रोल होना चाहिए। इन दौरान आपको कुछ करना नहीं है, ब्रीड देना रब की ज़ात के अंदर है। इन दौरान 5-6 महीने का आपके पास टैकिंग टाइम होगा। उन 5-6 महीनों में आपकी गैदरिंग, आपकी सोशल एक्टिविटीज़, अगर आप देखते हैं कि ये अच्छा ब्रीडर है, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आप शेयर करें, कोई अच्छे ग्रुप देखें, जो कोई अच्छे सोसाइटीज़ देखें। देखिए सोसाइटीज़ के अंदर भी ना आपका बर्ड बिकता है। मैं आपको क्लियर बताऊं, जब आप एक अच्छे सोसाइटीज़ में बैठे हुए ना, वहाँ बड़े बड़े ब्रीडर है, जब आपके बर्ड्स वहाँ पर डिस्प्ले होता है, जब आपने एक पोस्ट किया तो वहाँ पर कोई लाइक करके, कोई थम करता है, कोई बोलता है वेल एंड गुड, एक्सलेंट, बहुत मैन्युफैक्चरिंग बर्ड है, तो उसमें आपको रिमार्क्स मिलता है आपकी गुडविल इंक्रीज़ करने में। तो इन दौरान आप इन गैदरिंगों का, सोशल एक्टिविटीज़ का, शोज़ के अंदर जाया करें। कोई भी शोज़ हो रहा है, बजरीगर का हो रहा है, फिंचेस का हो रहा है, डव का हो रहा है, जावा का हो रहा है, लबर्ड का हो रहा है, इन शोज़ में जाके ना अपना कोरिलेशन बनाएं, अपना PRO बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें। इससे होगा क्या यार, राशिद भाई आप आज कौन सा बर्ड ब्रीड करा रहे हैं? यार मेरे पास तो डन फेलो। अच्छा डन फेलो भी लगा लिया आपने? यार इसकी ब्रीड आई तो मुझे देना यार, मुझे चाहिए डन फेलो। इस तरीके से आपकी मार्केटिंग वसी होगी। नहीं हो सकता है तो आप जिस भाई से आपने बर्ड लिया या यूट्यूब का सहारा ले लें। सबसे अच्छा आपको इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है ना, वो यूट्यूब है। आप अपने सोशल एक चैनल्स बना लें, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, चैनल्स बना के अपने यूट्यूब के अंदर पोस्ट करें, उसी ग्रुपों के अंदर आप शेयर कर दें और अपनी एक्टिविटीज़ शो करें लोगों को कि मैंने ये बर्ड ब्रीड कराया। देखिए आप एक बंद कमरे में अंदर क्या है मुझे नहीं पता, जब तक आप बंद कमरे को लोगों के अंदर पब्लिक नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ है सर। हाँ, एक ये काम हो गया। दूसरा काम ये है कि किसी ब्रीडर का सहारा ले लिया आपने, कोई नॉन ब्रीडर का सहारा ले लिया। अच्छा, वो ब्रीडर का भी ये हक बनता है, अगर मैं आपका बर्ड सेल कराने में मदद कर रहा हूँ तो बदले में होता क्या है मैं आपको क्लियरली बताऊँ, क्योंकि मैंने नशेमंद फ्राज देखा है। 1 लाख का बर्ड है, मैं आपको कोट करूँगा 90,000 रुपये में, ठीक है। मेरे पास पार्टी 1,10,000 का, तो मैं आपको बोलूँगा भाई मेरे पास पार्टी में 1,10,000 में ये सेल कर रहा हूँ और मैं आपसे 90 में ले रहा हूँ और मैं आप में 20,000 रख रहा हूँ। ये उसका जायज़ अगर ये बोल के दे रहा तो ये हक है और ये आपको मदद कर रहा है आपका सेल करने में। तो अगर आप ये भी काम कर सकते हैं, अगर ये चाह रहे कि आप ये पूरा का पैसा आप मैं सेव करूं तो अपनी मार्केटिंग अच्छी कर लें सर। तो बस यही आखिरी में एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ये वीडियोस उन तमाम तर यूट्यूब हजरात देख रहे हैं तो कोशिश करें आप भी अपनी इस्लाह करें, कोशिश करें कि उन ऑफ़रों से जान छुड़ाएं, कोशिश करें उन न्यू भाई को प्रमोट करें जो इस हॉबी में लास्ट ईयर आए, उनकी बर्ड सेल करने में आप अपना एक रोल अदा करें। मार्केट को स्टेबल करने के लिए आप लोग बहुत बड़ा एक किरदार है, क्योंकि आपके वजह कर वो भाई लोग आपसे कमा रहे हैं और आपके नाम पे कई लोगों को बर्ड बेचे हुए हैं जो फलां का स्प्रेड है, फलां का बर्ड है, फलां का XYZ है, फलां का लाइन है। तो इस तरीके से आप उन लोगों से भी जान छुड़ाएं और नए लोगों को चांस दें सर। अच्छा जी, वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन आखिर में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वो यूट्यूबर जो सिर्फ व्यूज़ के लिए जाते हैं ना मार्केट में, तो हमारे चैनल पे आके एक दफ़ा वीडियोस देख लें। हम मार्केट नहीं जाते लेकिन व्यूज़ हमारे भी आते हैं मेरे भाई। तो इस तरह की वीडियोस बना लो, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लो, लेकिन अगर व्यूज़ के लिए काम करना है ताकि कोई फ़ायदा हो जाए लोगों को, बजाय कि रेट ख़राब किए जाए। मुमताज़ भाई की नॉलेज मैं कहूँगा मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हम तकरीबन 3 बजे साथ बैठे हुए हैं और अभी 6 बजे 3-3.5 घंटे हो गए। तो मुमताज़ भाई के साथ वापस भी इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेंगी मुमताज़ भाई इंशाल्लाह। देखिए सर, जब गैदरिंग बनेगी ना आपका तो शेयरिंग द आइडियाज़ होता है। आज आप किस बर्ड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं आपने शेयर किया,
साद भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। साद भाई हो सकता है कि जेनेटिक के अंदर माहिर है, तो जेनेटिक वैल्यू से बात करेंगे। आप पेयरिंग करना आर्ट से, अगर आपको पेयरिंग करना आता हो तो आप पेयरिंग के हवाले से डिस्क्लोज करेंगे। वो भाई अगर वो मार्केटिंग उनकी अच्छी है तो वो अपनी मार्केटिंग का स्किल बताएंगे आपको। वो भाई उनके अंदर परचेजिंग पावर अच्छी है तो कैसे परचेजिंग करते हैं, किस वक्त करते हैं, किस यहाँ से करेंगे, वो शेयरिंग करेंगे। जब गैदरिंग बैठती है ना तो इस तरीके से लोगों को पता चलता भी है कि यार हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हो रही है और कंपटीशन भी हो रही है, तो गैदरिंग होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो बस सही है भाई। और भाई वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आज हमारा मुमताज़ भाई के साथ। अच्छा, नंबर हम सबके होंगे डिस्क्रिप्शन में और कोशिश करेंगे बीच बीच में लाइन चल सके तो चला देंगे। यासिर भाई थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा हम सबको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।